हेलो एवरीवन। आज जून 11 है और मार्केट बंद हो चुकी है। एक बार हम चल के चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है आगे चल के, क्योंकि अब आप लोग भी जानते हो कि सडनली कोई ना कोई डेली न्यूज आता रहता है, उसके हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है। कभी अचानक न्यूज आ जाता है कि वॉर रुकने वाली है, कभी होता है सीज फायर अनाउंस हो गया, फिर न्यूज आता है कि उन्होंने एक दूसरे को धमकी दे दी, फिर न्यूज आता है कि उन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दिया। अब इतने सारे न्यूज़ आते रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आपको पता है मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग कोई न्यूज़ है तो उसका मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा। और जैसे कि सिमिलरली कुछ अच्छा होता है तो मार्केट रिएक्ट करता है। तो ठीक है, ये डेली चलता रहेगा, तो काफी फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट में इस वजह से। तो एक बार हम चार्ट पे चल के देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा भी हुआ है और कैसा हो सकता है आने वाले दिनों में। जैसे कि कल वैसे फ्राइडे है तो लास्ट डेट रहेगा आपका मार्केट का। तो एक बार हम आज देख लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं एक तरह से, और अंदाजा लगाते हैं कि कल कैसा बिहेव हो सकता है मार्केट का। तो ये निफ्टी का स्मॉल कैप है, आप देख सकते हो डेली के बेसिस पे। ये मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था वही ट्रेंड लाइन है ये, और आप देख सकते हो कि इसको तोड़ के नीचे आया है, बट ये अभी 50 डीएमए के पास ऐसे सपोर्ट ले रखा है। ऑब्वियसली ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके साथ ही ट्रेंड लाइन के पास ही है, टच कर रहा है। तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्लियरली ब्रेक नहीं हुआ है, और क्लियरली हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि अब यहाँ से खराब भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल आप देख सकते हो कि पैटर्न बहुत अच्छा था। आरएसआई अभी भी देख रहे हो आपके बुलिश जोन में ही है, 45 के आसपास है। वीकली में अगर आप चल के देख रहे हो तो ऑब्वियसली वीकली में थोड़ा वीकनेस आपको दिख रहा है। ये आप देख सकते हो कि वीकनेस आ गई है वीकली में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई ने यहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया था। तो खैर अभी भी बुलिश जोन में है, वैसे तो वीकनेस अभी दिख रही है, बट ऐसा कोई मेजर साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। मार्केट का रिएक्शन भी हो सकता है क्योंकि न्यूज आ रहा है ऐसा वैसा, तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करती है। तो फिलहाल ठीक है, इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लोगे तो आप सपोर्ट के पास ही दिख रहा है मार्केट आपको, और आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कि वो सपोर्ट के पास ही है, अभी सपोर्ट को उसने क्लियरली तोड़ा नहीं है। जैसे कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है ये। और अगर हम देखते हैं कोई डाइवर्जेंस वगैरह है तो नहीं, अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही हल्का सा डाइवर्जेंस है 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो हो सकता है कल इसका रिएक्शन देखने को मिले। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने कोशिश की वापस सपोर्ट में जाने की, फिर इसका नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके अभी वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। और आरएसआई आप देख सकते हो कि बेरिश जोन में आ चुका था लगभग 30 के करीब, और ये ऊपर की तरफ इसका स्लोप अप हो चुका है। तो ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, रिलायबल्स नहीं होते हैं, बट हमें एस्टिमेशन के लिए ठीक रहता है। अब देखो आपको जो एग्जैक्ट फिगर मिलेगी वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही मिलेगी, वीकली चार्ट्स पे या डेली चार्ट्स के बेसिस पे, वो भी एक दिन से नहीं। आपको अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको डेली 2-3 कैंडल्स बन जाएंगे, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, या सडनली कोई बड़ी सी कैंडल बन जाए, जैसे ये देखो ये एक बड़ी कैंडल बन गई थी, तो एक अलग बात है। बट इसमें हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, इसमें हो सकता है कल मार्केट इसको रिक्लेम करके वापस ऊपर भी आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल कहने का मतलब कि अभी इंटैक्ट है, ऐसा कुछ चिंता वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर हम मिड कैप को देखते हैं तो मिड कैप भी देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है, 200 डीएमए के पास आ चुका है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट है। लास्ट टाइम देखो जब प्राइस यहाँ पे आई थी, आप देख रहे हो, तो ये यहाँ से ऊपर गई थी। अभी सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आप मोमेंटम देखोगे तो यहाँ पे मोमेंटम बुलिश था, 60 के प्लस था। या इस बार जो प्राइस आई है तो इस बार 40 के पास है, तो इस बार प्राइस कूल डाउन हो गई है। अब हमें यहाँ से देखना कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाती है ऊपर जाती है। कई बार ट्रैप होता है, शेकआउट होता है, तो वो भी कर सकती है मार्केट, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं जब तक इससे आसपास है या इसको तोड़ती नहीं है पूरी तरह से। जैसे कि यहाँ पे प्राइस आ जाती है, या ये एक गैप को देख रहे हो आप, गैप भी है यहाँ पे, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। वीकली में अगर चल के देखते हैं तो वीकली में ऑब्वियसली यहाँ भी वीकनेस है, बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 40 डब्ल्यूएमए का सपोर्ट है, तो हमें देखना भी सपोर्ट के पास मार्केट कैसा बिहेव करती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मेजर सपोर्ट के पास ही है ये, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ है। और एक बार निफ्टी 50 को देखते हैं कि निफ्टी 50 अभी उसी ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, इसे कम इम्पैक्ट पड़ा है अगर देखा जाए तो। ये इसने अभी उतना ब्रेक नहीं किया है, और वीकली के हिसाब से देखो तो वीकली में भी ये ट्रेंड लाइन वैलिड था, तो ये डेली में भी वैलिड है, डेली में भी उसी के पास ही है। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि ये जो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे देखो बायर्स ऊपर जा रहे थे, फिर यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आ गए, फिर बायर्स ने फिर ट्राई किया प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, बट फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला, सेलर ने उसको फिर नीचे पुश कर दिया। तो अभी एक इंपॉर्टेंट जोन पे बायर्स और सेलर्स के बीच काफी फाइट चल रही है। आरएसआई अगर आप देखोगे तो मोमेंटम अभी 37 के आसपास है, ऑलमोस्ट बुलिश के पास ही रेंज में है।
तब हमें यहाँ से ये देखना है कि सेलर्स रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, कि यहाँ पे और सेलिंग के स्कोप है कि नहीं। तो ये अभी हमें कल एक दिन और बचा हमारे पास, तो कल हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रह जाता है तो हम देख सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि मे बी नेक्स्ट वीक मार्केट इसको ब्रेक ना करे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक वीक और यहाँ पे स्पेंड कर लेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा ये। तो फिलहाल हम उसे देखते हैं, बट देखिए ऐसा अब ऐसा नहीं है कि हो जाएगा तो मतलब ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। होने को कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक कर भी जाए, कोई बड़ा न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बट हमारे पास ये है कि एक हमारे पास एक बेस है, बेस इस सेंस में बोलने के लिए है कि एक मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट के पास अभी भी प्राइस है, और कल भी अगर इसको रिक्लेम करते तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बायर्स अभी या किसी भी तरह से मूड में नहीं है इसको तोड़ने के लिए। अब सपोज यहाँ पे किसी ने बहुत बड़े लेवल पे बाइंग की होगी, इंस्टीट्यूशन लेवल ने बाइंग की होगी, क्योंकि अब देखो प्राइस इधर गैप अप हुआ था, ठीक है। अब जिसने बहुत बड़ी बाइंग की होगी वो नहीं चाहेगा कि उसका जो पोजीशन है वो लॉस में जाए। हाँ, वो यहाँ पे बाइंग जरूर कर सकता है, वो चाहेगा तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में, जैसे यहाँ बाइंग कर ली, यहाँ बाइंग कर ली, यहाँ बाइंग कर ली, बाइंग जरूर कर सकता है। पर उसका इंटेंशन ये नहीं होगा कि वो नीचे जाए, लॉस हो जाए। अगर कोई मेजर इंस्टीट्यूट अगर सेल करता है या कोई मेजर न्यूज आता है तभी प्राइस नीचे जाएगी यहाँ से। तो खैर हमें वो देखना होगा, बट अभी रिलीफ की बात यह है कि अभी जितने भी इंडेक्सेस हैं ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ खास क्लियर पिक्चर नहीं हुआ है, ये है कि सपोर्ट के आसपास ही पेशेंस आप कह सकते हो कि मार्केट टेस्ट कर रहा है एक वे में, कि कौन कितना पेशेंटली है। क्योंकि देखो आपके शेयर्स पे इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ ही रहा होगा। कुछ कुछ शेयर्स हैं गिर रहे हैं, कुछ कुछ शेयर्स हैं जो, अब जैसे कि मान लो मैं निफ्टी 100 को देखता हूँ एक पल के लिए, तो इसमें अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो देखो कितने शेयर्स हैं जो 4-4% भी गिरे हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं वैसे देखूं तो अब गेन देख लो, गेन ज्यादा नहीं हुआ है, गेन कम है और लॉसेस ज्यादा हुए हैं। तो इसका मतलब कि आपके मोस्टली शेयर्स होंगे वो गिरे होंगे, मे बी एसएल हिट हो गया होगा, मे बी नहीं हुआ होगा अभी एसएल हिट हो, या जो भी है। बट आप अभी कुछ टाइम से, अब जैसे यहाँ से देख रहे हो आप प्राइसेस को, यहाँ ऊपर आई फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरी, तो काफी टाइम से ये एक्टिविटी चल रही है। प्राइस नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। तो अब जैसे ये सब देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस किया, फिर नीचे गई, फिर ऊपर जाने लगी, फिर नीचे। तो इससे क्या होता है कि ना बार बार फ्लक्चुएशन होती है। अब आपने कोई पोजीशन होल्ड कर रखा है, मान लो कुछ भी लिया हो आपने, बैंक्स लिया हो, आईटी लिया हो, कुछ भी लिया हो, तो वो ना अभी 2% ऊपर बढ़ेगा, फिर 4% नीचे गिरेगा, फिर बढ़ेगा, उसी में हो सकता है आपका एसएल खा ले। तो उससे क्या होता है ना कि आप मतलब एकदम वो मार्केट एक तरह से कहते हैं ना कि उसका अपना तरीका है उनको वीक हैंड्स को बाहर निकालने का, तो वो वीक हैंड्स को बाहर निकाल रही है एक तरह से। अब देखो अगर अभी कैसे कंफर्म होगा कि वीक हैंड्स को बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही, तो ये ऑब्वियसली ये एक सबसे बड़ा माइलस्टोन है यहाँ का। जब तक ये इंटैक्ट है और जब तक यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है, अब उसके बाद ही हमें मालूम पड़ेगा। जैसे जब इसे तोड़ देगा, इसे ब्रेक कर देगा, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से नीचे गया तब तो समझ गए कि मार्केट ही नीचे जा रही है, सब सब गए साथ के साथ। बट अगर यहाँ से ऊपर गया तो इसका मतलब ये कि जो भी वीक हैंड्स है जिनको उन्होंने टेस्ट किया था पेशेंटली, जो वेट कर रहे थे कि चलो अब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो उनके अच्छे दिन नहीं आए, तो वो ऐसा हो जाएगा। तो अभी आपको वेट करना है। अब तीनों इंडेक्सेस को अगर आप देख रहे हो तो क्लियरली आप देखो कि सब अपने अपने मेजर सपोर्ट एरिया के पास ही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर मॉनिटर कर सकते हो, बट छोटे टाइम फ्रेम उतने रिलायबल नहीं होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। जैसा मैं 1 घंटे पे देख रहा हूँ इसको, अगर आप सपोज मैंने 1 घंटे पे देखा इसको, तो अभी देखो ठीक है, इससे ब्रेकआउट दिया फिर रिटेस्ट कर रहा है, बट उतना रिलायबल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर चला गया था, ट्रेंड चेंज हो रहा था, बट फिर वापस नीचे आ गया। तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा क्लियर है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखो हमें अभी भी पता है कि ये सपोर्ट के पास ही है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखो कितना कुछ हो चुका है आज। अब आप ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि ये है 9:15 में, ठीक है, यहाँ पे देखो इतने सारे मूवमेंट्स हो गए छोटे टाइम फ्रेम पे। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो क्लियर पिक्चर क्या नजर आती है कि वही सपोर्ट के पास ही है। सपोर्ट तोड़ा नहीं, कुछ किया नहीं है, बस सपोर्ट के पास है। तो कहने का मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम को देखो, ऑब्जर्व करो आइडिया लेने के लिए, ठीक है। बट डेली टाइम फ्रेम पे आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, तो कोशिश करो कि डेली टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करने के लिए। डेली और वीकली ज्यादा रिलायबल्स होते हैं। अब जैसे वीकली में मेरे को पता है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट, देखो प्राइस यहाँ पे रुकी थी, यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, अभी भी यहीं पे है, तो ये स्ट्रांग बन जाता है। और डेली से हमें मालूम पड़ता है कि बहुत सारे पॉइंट्स कितने टचेस हो चुके हैं, यहाँ से गई ऊपर, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, अब यहाँ पे। तो ये 2 टाइम फ्रेम्स को आप लेके चलो। उसके अलावा अगर आप देखते हो सेक्टर वाइज, अगर आप देखते हैं तो मोस्टली सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब देखो एनर्जी सेक्टर भी नीचे ही था आज, फाइनेंस सेक्टर कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, आपका ऑटो इंडेक्स भी अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। देखो कुछ क्लियर नहीं यहाँ पे,
आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी पिटा हुआ है, तो थोड़ी कोशिश करेगा करने तो। एफएमसीजी भी ऐसा कुछ खास नहीं चला। मेटल इंडेक्स थोड़ा बहुत बढ़ा है ऊपर, पर देखते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस है, तो क्या करता है कल। और मीडिया सेक्टर है जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट मीडिया सेक्टर हाईली अनरिलायबल्स होते हैं, तो इसका अगर आपके पास मीडिया स्टॉक्स है तो ठीक है, आप उसे ट्रेल करो, देखते रहो। रियलिटी भी उतना अच्छा नहीं चला। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो, जो सपोर्ट था इसका, ये देख लो आप, सपोर्ट के नीचे आ गया है। तो ये सभी काफी टाइम सपोर्ट के आसपास स्पेंड किया था, बट अभी फिलहाल ब्रेक किया। अब देखना ये शेकआउट है या क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पीएससी भी नहीं कर रहा अच्छा परफॉर्म। पीएसयू बैंक अभी मेजर सपोर्ट के पास है 200 डीएमए पे, तो आप इसको देख सकते हो। एक ये देखो, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और 200 डीएमए का है, तो उसको देखो पहले क्या करता है यहाँ पे। कमोडिटीज ने भी उतना अच्छा नहीं किया, कंजम्पशन भी नहीं। बैंक निफ्टी वर्सेस डीएक्सवाई में देखो कि ठीक है, बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सीएनएक्स मिड कैप है, रेलवेज का है ये। अडानी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। बैंक निफ्टी है जो एक ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, आप देख सकते हो, जो आज भी कहीं ना कहीं ग्रीन रहा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन का है। देखो लास्ट वीक भी इसने हैमर बनाया था, स्ट्रॉन्ग हैमर था ये, मतलब बायस बहुत ज्यादा हावी था, और अभी भी देखो प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही है। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है तो थोड़ा देखेंगे, प्राइस यहाँ पे ब्रेक ले सकती है, बट अभी ओवरऑल हमसे कह सकते हैं कि बैंक के स्टॉक्स जो है स्ट्रॉन्ग है। तो इसको देखो आप। फार्मा देख सकते हो, फार्मा भी सही है अभी। फार्मा अच्छे स्टेज में है। देखो यहाँ पे बेस बनाया हुआ है इसने, तो अब देखो यहाँ पे क्या बिहेव करता है। इसके ऊपर जाए तो आप देख सकते हो, जो विक्स है इसके ऊपर जाता है तो आप फार्मा के स्टॉक्स देख सकते हो। बैंक निफ्टी पीएसयू है। डिफेंस अब चला था बीच में काफी अच्छा, बट अब देखो यहाँ पे 2 सेशन से डिफेंस अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि अभी एक सपोर्ट पे आ गया, आप देख सकते हो 50 डीएमए के सपोर्ट पे आ गया, बट मोमेंटम लॉस हुआ है, काफी शार्प लॉस हुआ है, तो एक बार ध्यान देना। मे भी हो सकता है प्राइस और नीचे जाए अभी। इसके अलावा हेल्थ केयर आप देख सकते हो, हेल्थ केयर ठीक है। हेल्थ केयर भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में उतना ज्यादा गिरा नहीं है, तो हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस करो आप। तो अगर मैं बताऊं आपको, जहां तक मैं देख रहा हूँ, मुझे ये समझ आ रहा है कि 2-3 सेक्टर ही अभी काम के हैं, ज्यादा सेक्टर अभी काम के हैं नहीं, ठीक है। एक तो आपका बैंकिंग सेक्टर हो गए, बैंकिंग में भी प्राइवेट बैंक से देखो, प्राइवेट बैंक देख लो आप, अच्छा परफॉर्म करे। अभी यहाँ तक तो आएगी ही, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं यहाँ से। ये डब्ल्यू पैटर्न है, काफी लोगों को तो पता चल गया होगा, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर का टारगेट है। यहाँ से देखो तो इसके ऊपर तक जाता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, हेल्थ केयर स्टॉक्स हो गए, ये 2 सेक्टर हैं जो अभी क्लियरली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इसके अलावा मोस्टली सेक्टर सारे वीक हैं, तो अगर आप अभी ट्रेड ले रहे हो तो कोशिश करो कि बैंकिंग सेक्टर के देखो और हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स देखो, क्योंकि अगर हम डेली थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं तो डेली हमें उतनी क्लियर पिक्चर मिलती नहीं है, हमें बस आइडिया लगता रहता है कि ठीक है अभी प्राइस यहाँ पे है, सपोर्ट तोड़ा है नहीं तोड़ा है। बट ये भी एक बार आप ओवरव्यू कर सकते हो, हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो वो देख लो सेक्टर वाइज, आपको आइडिया हो जाता है कि आज कौन सा सेक्टर चला है, कल कौन सा चलेगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि कल के लिए अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो आप बैंकिंग स्टॉक्स देखो, आप हेल्थ केयर स्टॉक्स देखो, उसको शॉर्टलिस्ट करके रखो, कोशिश करो कि वो 50 डीएमए के पास हो, ज्यादा एक्सटेंडेड स्टॉक्स ना हो। और मेरे ख्याल से तो ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। बाकी जब वीकेंड होगा तो वीकेंड पे हम लोग ओवरव्यू करेंगे पूरा सा मार्केट को, एक बार अच्छे से देखेंगे कि सारे सेक्टर से कैसा क्या थ्रू आउट पूरे वीक कैसा परफॉर्म किया है। ग्लोबल इंडेक्सेस भी चेक कर लेंगे एक बार, तो हमें फिर एक मेजर आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे हमने लास्ट वीक किया था, लास्ट वीक में हमने जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे अभी तक वो वैलिड है, ना टूटे हैं ना उसके ऊपर गया, मतलब साइडवेज ये मोस्टली। तो एक हमें एडवांटेज ये मिलता है ओवरव्यू करने से कि हमें पता रहता है, मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहता है कि अच्छा ठीक है ये सेक्टर अच्छे थे, ये स्टॉक्स पे रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट सिस्टम था, इंडेक्सेस ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमें शॉक नहीं लगता है। तो हम मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर होता है। अब हमें पता है यहाँ से कि कल मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो नीचे जा सकता है, यहीं पर रहेगा तो फिर ऊपर जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट को थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 10-15 मिनट आप देख लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीक में आप, मेरी वीडियो आएगी वीकली वीडियो, तो आप उसको देख लिया करो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कौन से सेक्टर अच्छे हैं, इंडेक्सेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट कैसा है, डॉलर कैसा है। ये सारी चीजें देख के हम एक ओवरव्यू, एक बायस क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि जब वीडियो आएगी तो। और कोई क्वेरी है, कोई स्टॉक से रिलेटेड है तो आप प्लीज टेलीग्राम पे मुझे भेज देना या आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और बाकी हम मिलते हैं, एक बार देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है, फिर वीकेंड में एक बार रिव्यू करेंगे ओवरऑल मार्केट को, फिर हम देखते हैं कि आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके देन, बाय बाय।